हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। जो मेकअप है ऑक्सीडाइज क्यों हो जाता है, काला क्यों पड़ जाता है, या पैच क्यों पड़ जाते हैं, ब्रेक क्यों हो जाता है, तो ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो मेकअप करते वक्त कभी कभी हम बीच में कर देते हैं। तो सबसे जो पहली प्रॉब्लम इसमें आती है वो आती है कि स्किन की प्रिपरेशन। मीन्स टू से कि आपने स्किन की प्रिपरेशन ठीक से नहीं की। अगर स्किन को ठीक से प्रेप नहीं किया तो आपके मेकअप में इन सब चीज़ों के चांसेस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले है मेकअप प्रिपरेशन। सेकंड, जो आप अपने प्राइमर यूज़ कर रहे हो, गलत प्राइमर चूज़ करना। अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्राइमर चूज़ नहीं करना। मान लीजिए किसी की ड्राई स्किन है, अगर आपने उन्हें सिलिकॉन प्राइमर लगा दिया तो उनकी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, तो आपका फाउंडेशन प्रॉपरली नहीं लगेगा, या फिर ब्लेंड हो जाएगा, या ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ये सब कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जब भी हम प्राइमर लगाएं तो हमारे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लगाएं। ऑयली है तो सिलिकॉन बेस लगाएं, ड्राई है तो हाइड्रेटिंग प्राइमर लगाएं जिसमें मॉइस्चर हो थोड़ा सा। और अगर जैसे नॉर्मल है तो जेल बेस्ड लगा सकते हैं। जेल बेस्ड आप ड्राई पे भी लगा सकते हो और ऑयली पे भी लगा सकते हो। पोर्स है तो पोर प्राइमर लगाते हैं, लेकिन पूरे फेस पे नहीं लगाते। जहाँ जहाँ पोर्स ओपन होते हैं वहीं वहीं लगाते हैं। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान में रखें। पोर ओपन की प्रॉब्लम ज़्यादातर ऑयली स्किन वालों में ही होती है, ड्राई स्किन वालों में नहीं होती, क्योंकि पोर्स में से ही हमारा ऑयल जो है वो रिलीज़ होता है और जो स्वेट है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो पोर प्रॉब्लम ऑयली वालों पे होती है। ड्राई वालों पे ऑयल कम रिलीज़ होता है या फिर नहीं ही होता, तो उन पे पोर्स की प्रॉब्लम नहीं होती। तो रॉन्ग प्राइमर चूज़ करना भी एक सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है। सेकेंडली, कि आप जब अपना फाउंडेशन अप्लाई करते हो, सेकेंड प्रॉब्लम हो गई फाउंडेशन में होती है। दो तीन कंडीशंस हो सकती हैं इसमें। देखिए, या तो आपने अपनी स्किन टोन का प्राइमर फाउंडेशन चूज़ नहीं किया। मीन्स टू से कि आप मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, जब हम फाउंडेशन बाय करने जाते हैं ना, हम 1 या 2 शेड लाइटर फाउंडेशन ही चूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें गोरा दिखना है। दैट इज़ द रीज़न कि हमें हल्का सा लाइट ही चूज़ करना है। ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी ही शेड का फाउंडेशन चूज़ करना होता है। बात गोरे होने की होती है, बात फ्लॉलेस होने की होती है। अब वो गोरा होना है यानी मिस्र से थोड़ा उसको फेयर की तरफ लेके जाना है तो बाद में लेके जाएं, ठीक है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम लेयरिंग करोगे, फर्स्ट लेयर करोगे फाउंडेशन की, तो उसमें आपको अपनी ही स्किन टोन का फाउंडेशन चूज़ करना पड़ता है। दैट इज़ योर जिन बोन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपकी चीज़ होती है ना, ये आपकी टेस्टिंग बोन होती है, जहाँ पे आप अपना फाउंडेशन लगा के देखते हो कि क्या वो आपकी स्किन पे जा रहा है या नहीं। मीन्स जैसे आप थोड़ा सा फाउंडेशन लगाओगे, उसे ब्लेंड करेंगे तो उसका पता लग रहा है या नहीं। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपका जो फाउंडेशन है वो आपकी स्किन पे जाएगा या नहीं, ठीक है। तो अपनी ही स्किन टोन का फाउंडेशन चूज़ करिए। अगर आप डार्क, तो देखिए कोई चूज़ करता नहीं है, ज़्यादातर लाइट ही चूज़ करते हैं। ज़्यादा लाइट चूज़ करने से भी आपका फाउंडेशन जो है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, ग्रे पड़ सकता है, ब्लैक हो सकता है। तो दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न। फाउंडेशन अपनी स्किन टोन का ही चूज़ करें, रॉन्ग चूज़ ना करें। नेक्स्ट, कि मान लीजिए आप क्लाइंट पे काम कर रहे हो, आपने क्या किया, अपना ब्यूटी ब्लेंडर लिया एंड देन डैब 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 करके उनको उनका जो सेट कर दिया, फिर भी काला पड़ गया। प्रॉपरली किया सारा काम, मीन्स तो से कि आपने प्रॉपरली सारा काम कर लिया, या फिर अपना ब्रश लिया एंड देन ब्लेंड किया एंड देन डन, तो काम आपने फिर भी प्रॉपरली किया। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई? प्रॉब्लम ये आ गई, अगर आपने किसी और क्लाइंट पे कोई और शेड लगाया है और आपने सेम ब्रश का यूज़ किसी दूसरे क्लाइंट पे कर लिया, उनकी शेड लाइट थी या डार्क थी, जो मर्जी थी, आपकी शेड जो मर्जी है, लेकिन शेड में फ़र्क आ गया, क्योंकि जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ब्लेंडर यूज़ कर रहे हो या फिर आप यूज़ कर रहे हो ब्रश, क्या होता है, उन पे प्रोडक्ट लगा हुआ रह जाता है। जब आप सेम ब्रश का यूज़ एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट पे करते हो, दूसरे से तीसरे पे करते हो, तो उससे क्या होता है, गैप आ जाता है। किस चीज़ में?
आपके फाउंडेशन के शेड में। तो ये को मिस्टेक भी मत करें, ठीक है। तो ये जो है कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं आपके जो मेकअप को ब्लैक होने से रोक सकती हैं, आपके मेकअप को की पैची होने से रोक सकती हैं। नेक्स्ट कि मेकअप पे क्रैक आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? देखिए क्रैक क्यों आते हैं, जब आप ओवर लेयरिंग कर दोगे ना, ओवर लेयरिंग, तो उसमें क्रैक आएगा। ओवर लेयरिंग और थिक लेयरिंग मीन्स जैसे आपने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगा लिया, दैट इज़ टू मच। आपने फाउंडेशन चूज़ करना है, आपने मेकअप प्लेट लिया, उस पर फाउंडेशन लिया। आप कितना फाउंडेशन एक टाइम में ले सकते हो? आपने एक टाइम में सिर्फ 2 पंप लीजिए, 2 पंप। अब 2 पंप में कितना फाउंडेशन आता है? सिर्फ उतना सफिशेंट है आपकी एक लेयरिंग के लिए। मान लीजिए आपने उसे मिक्स करना है, तो आप कोई दूसरा शेड भी तो उठाओगे, उससे भी थोड़ा सा मिक्स करोगे। अगर आप सेम शेड से काम कर रहे हो, मतलब कि आपने मिक्सिंग नहीं की कुछ भी, लेकिन आप सेम शेड से काम कर रहे हो, तो आपको दूसरा फाउंडेशन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप मिक्स कर रहे हो तो आप दूसरा फाउंडेशन तो उसे मिक्स करोगे ना, तो उससे क्या हुआ? अब ये तो नहीं कि आप जस्ट ऐसे ही लगा दोगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो जब आप उसे लगाओगे, 2 पंप सफिशिएंट है यार एक लेयरिंग के लिए। मेकअप का मतलब थिक लेयरिंग करना बिल्कुल भी नहीं होता है। आपने मेरी जितनी भी वीडियोस देखी होंगी, जब मैं प्रोफेशनली काम करती हूँ तो हमेशा मैं ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रशेस का यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर जो मेरी वीडियोस नहीं है ना, जो कोर्स से रिलेटेड वीडियोस नहीं है, उसमें मैं हैंड से ही काम कर रही हूँ मैक्सिमम टाइम। हैंड से ही मैं जस्ट इस तरह से डैप डैप करके जस्ट ऐसे ही ब्लेंड कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो मेरी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं है, कोई डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न टू डू लाइक दैट। बहुत बार मेरे पास मैसेज आए हैं कि आप प्रॉपरली नहीं करते हैं, आप ऐसे नहीं करते। आप ना कभी मेरी वीडियोस देखना कि जो भी मैंने अपने कोर्स में वीडियोस डाली है ना, वो प्रॉपरली होंगी, और जो मेरी कोर्स से बाहर है ना, वो आपको एक भी प्रॉपर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है स्किन पे। तो मैं जस्ट इस तरह से करके लगा लेती हूँ और उसको ब्लेंड कर लेती हूँ, वो प्रॉपरली ब्लेंड हो जाता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और सीरियसली मेकअप भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पिगमेंटेशन दिखाई नहीं देती। दैट इज़ द रीज़न। तो मेकअप फट जाना, टूट जाना, क्रैक आ जाना ओवर लेयरिंग की वजह से होता है। कभी भी मेकअप में ओवर लेयरिंग ना करें। आप बिल्कुल भी ये मत सोचें कि अगर मैं बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगाऊंगी तो क्लाइंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी पतली लेयरिंग और जितनी फिनिशिंग से आप लगाओगे, दैट इज़ द बिगेस्ट डील। ये है सबसे बड़ी चीज़। तो फाउंडेशन अप्लाई करते वक्त मान लीजिए आपने, कभी कभी क्या होता है ना कि हमें एक लेयरिंग नहीं देनी पड़ती, कईयों की स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको 2 से 3 लेयरिंग भी देनी पड़ जाती हैं। सपोज कीजिए कि आपने सबसे पहले कंसीलर कर लिया, अब आपने क्या किया, अब आपने फाउंडेशन या कंसीलर करा लिया, फिर कलर करेक्टर लगा लिया। अब आप कलर करेक्टर लगाया सपोज कीजिए, आप उसे भी सेट करोगे, कलर करेक्टर भी ओवर नहीं करना है ना, फिर उसके ऊपर कंसीलर भी उसे हाइड करने के लिए यूज़ करोगे, फिर उसके ऊपर फाउंडेशन लगाओगे, यानी कि 3 लेयरिंग तो आपने यहीं पे कर ली, और उसके ऊपर आप कंसीलर भी लगाओगे अगेन हाईलाइट के लिए, देन 4 लेयरिंग हो गई। ठीक है ना? तो कितनी ज़्यादा 4 लेयरिंग्स तो हमने यहीं पे ही कर दी। अगेन उसे सेट कर रहे हो, गेन कर रहे हो, सेट कर रहे हो, गेन कर रहे हो। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ थिन लेयरिंग के साथ काम करें, ओवर थिक लेयरिंग के साथ काम मत करें। अगर थिक लेयरिंग होगी ना, यार ब्राइड है, उसको बोलेगी भी वो, मुंह को, अपने फेस को आप सारा दिन ऐसे करके तो बैठे नहीं रह सकते, ऐसे तो नहीं रह सकता ना फेस हमेशा, तो वो बोलेगी भी। और ऑब्वियसली जितनी थिक लेयरिंग होगी उतने ही ज़्यादा चांस होंगे मेकअप के ख़राब होने के। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना है। मेकअप करने से पहले प्रेप ज़रूर करना है। एक और मिस्टेक होती है पाउडर का।
देखिए, या तो हम बनाना पाउडर यूज़ करते हैं, ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करते हैं, और हम लूज़ पाउडर्स यूज़ करते हैं। अगर आप फाउंडेशन लगाने के बाद उसे ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट कर दोगे, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। बेस सेट करने के बाद उसे लूज़ पाउडर से सेट करना है, और सेम शेड से जो कि आपने फाउंडेशन लगाया है, सेम शेड। और इसको यूज़ करने के बाद ट्रांसलूसेंट पाउडर आपको सिर्फ और सिर्फ हाइलाइटिंग एरिया पे ही लगाना है। और अगर डस्की स्किन है, डार्क स्किन है, तो बनाना पाउडर लगाना है। नेवर यूज़ ट्रांसलूसेंट पाउडर इन ऑन डार्क स्किन। दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी डू इन मेकअप। सो प्लीज़ करेक्ट योर दीज थिंग्स। और अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान दोगे तो आपका मेकअप जस्ट फ्लॉलेस लुक देगा। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और एक क्वेश्चन और था कि क्रीज़ क्यों आ जाती है, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आपको बताऊंगी। जितनी जल्दी हो सके वो वीडियो भी मैं आपको बनाऊंगी क्रीज़ से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।